तो ये शुरुआत हुई हमारे घर के राधे राधे के प्रोग्राम की। जैसे ही मैं घर के अंदर एंट्री करी तो ये फोटोग्राफ़र और वीडियो मैन वहीं पे ही खड़े थे। तो उन्होंने रीटेक करवाए मेरे 2-3 और उसके बाद जाकर मेरे घर की एंट्री हुई, मेरे घर में मेरी एंट्री हुई। तो ये 3-4 बार रीटेक्स हुए थे। तो फाइनली शायद एक वीडियो बन गई हो। तो वो तो जब वीडियो आएगी तभी पता चलेगा कि कैसी हुई सारी। ये तो मेरा व्लॉग था जो मेरी एक फ्रेंड मेरा बना रही थी। तो मैंने पहले ध्रुव के साथ, गुन्नू के साथ, फिर मेरे भाई के दोनों बच्चों के साथ, फिर मैंने पिक्चर्स वगैरह कराई। तो इसकी भी वीडियोग्राफी मेरी एक नॉन है वो कर रही थी। थोड़ी सी रील तो बननी ज़रूरी होती है मेरी, तो वो सब भी हुआ, वो भी रिकॉर्ड हो गया। तो पिक्चर्स और मेरी बेटी के साथ मेरी पिक्चर होनी तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी। तो तारा बहुत प्यारी लग रही थी उस दिन, और येलो कलर का उसने लहंगा पहना था। और इस दिन, आज ही के दिन रात को 12 बजे उसका बर्थडे स्टार्ट हो जाना था, तो वो सुपर एक्साइटेड थी। तो हम भी बहुत खुश थे। और इधर देखो मेरी प्रीतो डार्लिंग, वो बिल्कुल चेयर कर रही थी, हम सबको देख रही थी और पिक्चर्स भी करवा रहे थे हम लोग। तो बस शी इज़ द हैप्पीएस्ट पर्सन देयर ना। और घर में देखो किस तरह का माहौल था, सब गेस्ट आए हुए थे। तो कुछ एक को घर में चाय वाय पिलानी थी, दीदी के घर से भी कोई आए हुए थे। तो रौनक का माहौल था, बिल्कुल रौनक 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 बिल्कुल। मैं सबको अटेंड भी कर रही थी आने के बाद घर में। तो दीदी और सब तैयार हो चुके थे और अब बस निकलना ही था। ध्रुव भी वेट कर रहा था कि चलो सारे चलो, और यहाँ हम पहुँच गए। इधर जोत जली, मम्मी पापा ने जोत जलाई थी, तो हम उनके साथ ही खड़े थे। तो बहुत अच्छे से कन्हैया ने आज मेरा प्रोग्राम करवा ही दिया घर में। तो इसके पीछे भी बहुत बड़ा कुछ हो गया था, मैं आपको भी बताऊंगी। कि लग रहा था कि ना शायद आज हमारे घर में ये प्रोग्राम हो ही ना पाए। आप याद करें वो दिन 30 तारीख जो है जून को ये प्रोग्राम था रात को, और 1 जुलाई को तारा का बर्थडे था। तो उस दिन क्या आंधी तूफान आया हुआ था, बुरा हाल था, बादल एकदम काले थे कि लग रहा था आज हमारा प्रोग्राम हो ही नहीं पाएगा। मतलब हम सब बहुत परेशान थे, बहुत ज़्यादा। देखिए शुरू में तो लोग भी बहुत कम आए थे, पंडाल खाली खाली सा लग रहा था। पर भगवान का देखो क्या, मतलब क्या कह सकती हूँ मैं इसको, भगवान जी ने क्या किया कि जैसे अपने गोकुल धाम को बचाया था ना, पर्वत को अपनी एक उंगली पर रखकर, उस तरह से हमारे इस प्रोग्राम को, हमारी श्रद्धा को जो इस राधे राधे के इस प्रोग्राम के प्रति थी, उसको इसी तरह से कन्हैया ने बचा लिया। आप सब गवाह हैं, आप सबको पता होगा कि उस दिन का माहौल कैसा था। शाम को 6:30 बजे तक बिल्कुल काले बादल थे कि अभी बारिश होगी, अभी बरसेगा। लेकिन ठाकुर जी ने बहुत लाज बचाई। उनका मन था कि वो आए, ये प्रोग्राम हो, और उन्होंने, मतलब मैं बता नहीं सकती, भर के आंखें आ रही थी बार बार कि जय हो ठाकुर जी, जय कन्हैया जी, आपने सब कुछ कर दिया, पूरी विधि विधान से किया, बिना विघ्न के सब कुछ कर दिया। और राधे राधे का प्रोग्राम जो शुरू हुआ बहुत अच्छे से हुआ, बहुत मस्ती भरा, सब कुछ, सब आनंद, सब कुछ था भाई। सब लोग आए हुए थे, मम्मी पापा ने दिया जलाया था और वो सब कर रहे थे। इधर प्रोग्राम शुरू हो गया था, हल्के हल्के भजनों से सब शुरू हुआ और धीरे धीरे पंडाल भरने लगा था। तो रौनक होनी शुरू हो गई थी। मैं बराबर लगी हुई थी अपने गेस्ट को अटेंड करने के लिए, एक एक करके सब आ रहे थे, तो सबको अटेंड कर रही थी ताकि किसी को भी ऐसा ना लगे कि हम अपने में मस्त हो गए हैं। और देखिए कन्हैया कितने खूबसूरत लग रहे थे ना, ठाकुर जी का रूप बहुत निराला है, मतलब जो मांगे वही मिल जाता है। मेरी फ्रेंड, मेरी दीदी, सब ने, मेरी बहुत दीदियों आई हुई थी, सब ने बहुत मुझे सहारा दिया, क्योंकि उस दिन तो ऐसा हो गया था, आंखें भर गई थी कि अब प्रोग्राम कैसे होगा, इतना सब कुछ हुआ है। सच्ची कहूँ तो मैंने ठाकुर जी को बोल दिया था मैं नाराज़ हो जाऊँगी कि आज कुछ भी गड़बड़ हुई तो मुझे बस यहीं पर ही प्रोग्राम कराना है और सब आने चाहिए।
और वही हुआ, शायद ठाकुर जी मान गए और उन्होंने बारिश की एक बूंद भी नहीं पड़ने दी। सब बहुत खुश थे, मम्मी पापा दीदी और बच्चे, सब लोग बहुत खुश थे कि सारा प्रोग्राम पूरे विधि विधान से हो रहा था। गेस्ट आ रहे थे, हम वेलकम करने में लगे हुए थे। तारा भी हमारे साथ पिक्चर्स करवा रही थी, अपनी पिक्चर्स करा रही थी। छोटे छोटे बच्चे मेरे भाई के, मेरी भांजियाँ सब आए हुए थे, तो रौनक थी बिल्कुल मेरे परिवार से। मेरी बेस्ट फ्रेंड नीति ने मेरा पूरा दोनों दिन बहुत हेल्प किया। पूरा इससे पता चलता है कि बेस्ट फ्रेंड कौन है। शुरू में आती थी नीति और लास्ट में जाती थी। थैंक्स नीति, मुझे पता तुम मेरा प्रोग्राम देख रही होगी, ये ब्लॉग। तो ऐसे ही सबका वेलकम हो रहा था। प्रीति बहुत प्यारी लग रही थी, उसने ग्रीन कलर का लहंगा पहना था और मेरी दीदी और सब ने। एक्चुअली में क्या था कि हमने कोड रखा था लहंगे का, तो दीदी देखो मेरी ये ननंद है, ये भी आई, इन्होंने भी लहंगा, मतलब हमने एक लहंगे का कोड रखा था कि सब इस प्रोग्राम में कुछ इस तरह की ड्रेसेस पहनेंगे जो लहंगे की लुक में हो या लहंगा हो। तो फाइनली कन्हैया हमारे ठाकुर जी हैं, वो आ गए और पंडाल में बैठ गए वो भी। तो वैसे ही साथ साथ देखिए मेरा भाई, मेरी भाभी, ये भी आए थे। इन्होंने भी आकर बहुत मेरा मान बढ़ाया। मेरी सारी फ्रेंड्स आई तो बहुत अच्छा लगा और रौनक का ही माहौल था। बहुत भक्तिमय माहौल हो चुका था। बस फिर क्या था, धीरे धीरे माहौल बिल्कुल भक्ति रस से भर गया हो गया था। रुके ही नहीं पैर और चल पड़े पंडाल में नाचते हुए ठाकुर के आगे। जैसे राधा रानी नाचती है वैसे ही हम सब नाचने लग रहे थे। और बिल्कुल मुझे तो सब ये कह रहे थे कि आज का स्वरूप मेरा राधा रानी जैसा ही हुआ है। तो बस सब ने बहुत अच्छे से ठाकुर के साथ रास रचाया। रानी जी सब ने बहुत अच्छे से रास रचाया, सबने खूब एंजॉय किया। इस छोटी बच्ची को तो आप पहचान ही गए होंगे ना, दिल्ली में जब मैं मेरी भांजी के घर आप लोगों को लेकर गई थी, तो ये वही है छोटी सी बेटी। आज इसने सुंदर सा सूट पहना हुआ है, देखो कितनी, ये भी पूरी राधा में हो रखी थी। यहाँ मेरे जीजू, वो उन्होंने मतलब बिल्कुल पता नहीं चल रहा था, राधा में, राधा नाम में, कन्हैया नाम में बिल्कुल मग्न हो गए थे। उन्हें देखकर तो अपने आप पैर उठे जा रहे थे। बहुत श्रद्धा के साथ इधर हमारे कम्मू भैया, ये मेरे हस्बैंड के बचपन के दोस्त हैं, तो इन्होंने बहुत संभाला हुआ था सारा प्रोग्राम। इन्होंने बहुत अच्छे से संभाला था, इन्होंने ही सारा प्रोग्राम करवाया था। और इधर मेरी सारी सहेलियाँ धीरे धीरे उठ के आने लगी थी। और जब इस तरह के प्रोग्राम होते हैं तो सबके पैर उठने लगते हैं। मैं तो खैर पूरे प्रोग्राम में बैठी ही नहीं एक सेकंड भी, बस कन्हैया के साथ रास लगाने में ही लगी हुई थी बिल्कुल, कि पैर थम ही नहीं रहे थे। उस दिन तो बिल्कुल नहीं थमे, बाय गॉड। अगले दिन जब तारा का बर्थडे था तब भी नहीं, लेकिन उसके बाद जो पैरों में दर्द हुआ वो तो आप सब लोग समझ ही पा रहे होंगे। देखिए मेरी सारी भांजियाँ, मेरी भाभी, मेरी फ्रेंड, सब लोग आ गए थे। बहुत अच्छा माहौल हुआ था। जगह एक ऐसी जगह थी कि जो आ रहा था ना वो बिना रास लगाए जा ही नहीं पा रहा था। ये जगह ऐसी हो चुकी थी क्योंकि कन्हैया के इतने मनमोहक दर्शन हो रहे थे यहाँ पर, किसी से रुका नहीं जा रहा था, सब रास कर रहे थे। मेरा तो लहंगा भी देखो पैरों में आ रहा था पर मैं रुकी नहीं। आप मुझे मान ही लो, मैं रुकी नहीं। बहुत मज़ा आ रहा है। ये सब आई है मेरी भांजी दिल्ली से, मेरी सारी फ्रेंड्स। हमारी बातें खत्म ही नहीं हो रही थी, सारी फ्रेंड्स मेरी, हम सब तो हम सारी फ्रेंड्स आई है जिनको मैंने बुलाया था, सब आई है। मुझे
बहुत अच्छा लगा। बधाई बोलती है, बधाई से बधाई बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, सोनू के घर बधैया बाजे सोनू के घर में, बधैया जुग जुग जीवे तेरी लाडो रानी, जुग जुग जीवे तेरी लाडो रानी, खुशियाँ ही खुशियाँ आए आंगने में, खुशियाँ ही खुशियाँ आए आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया। मेरी फ्रेंड्स ने बहुत अच्छी बधाइयाँ दी मुझे, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है सबके साथ, बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब आए, ब्लॉग दिखाया मजा आ गया। ये ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ क्योंकि अब भंडारा चलेगा